बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अफरोज और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स एवरीवन, जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है एडमिक्सचर के बारे में। मैं जनरल आपको बता रहा हूँ एडमिक्सचर के, जनरली आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ टेक्निकली। तो एडमिक्सचर हम किसे कहते हैं, बहुत सारे फ्रेशर्स को पता नहीं होगा एडमिक्सचर का क्या वर्क है, क्या उसका रोल है। जैसा कि समझ लीजिए एड मिक्सचर, एड मतलब एडिंग करना, किसी में एडिंग करना, मिक्सचर मतलब उसको अच्छे से मिक्सिंग करना, किस में मिक्सिंग करना है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। आप चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जहाँ तक हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम कॉन्क्रीटिंग करते हैं M20, M25, M30, M40, जो भी ग्रेड का कॉन्क्रीटिंग करते हैं, फाउंडेशन में करते हैं, कॉलम में करते हैं, बीम में, स्लैब में, जो भी स्ट्रक्चर में हम कॉन्क्रीटिंग करते हैं, वहाँ पे एक स्पेसिफिक एक रेशियो दिया जाता है WC बोल के, मतलब वाटर सीमेंट। WC मतलब वाटर सीमेंट। तो वाटर सीमेंट रेशियो बाज़ जगह पे 0.5 दिया जाता है, बाज़ जगह पे 0.5 दिया जाता है, बाज़ जगह पे 0.55 दिया जाता है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, 0.55 क्यों दिया जाता है, 0.5 क्यों दिया जाता है, 0.45, 0.4 क्यों दिया जाता है? बिकॉज ऑफ डिपेंड अपॉन दी क्वालिटी, डिपेंड अपॉन दी डिज़ाइन, डिपेंड अपॉन दी स्ट्रेंथ, डिपेंड अपॉन दी वर्क एबिलिटी। ये वर्क एबिलिटी क्या है, वर्क एबिलिटी क्या है? वर्क एबिलिटी एक चीज़ है, जैसे कि आप कॉलम में कॉन्क्रीटिंग करते हैं या फिर बीम में कॉन्क्रीटिंग करते हैं या स्लैब में कॉन्क्रीटिंग करते हैं। एक सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए, एक 150 mm की एक वॉल है, जो भी आपकी एक शेयर वॉल है, उसमें 20 mm डायामीटर का 20 mm का उसमें क्या है, स्टील है, रेनफोर्समेंट है 20 mm, 25 mm, और रिंग जो है उसमें जो बोलते हैं ना, टाइस वगैरह बोलते हैं ना, वो जो है 8 mm 10 mm का है। तो वहाँ पे आप M40 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे आप वर्केबिलिटी रखे हैं 0.55। तो मुझे ये बताइए वहाँ पे आप वाटर सीमेंट रेशो रखे हैं 0.55। तो वाटर सीमेंट रेशो 0.5 रखने से वहाँ पे क्या होगा, क्या स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्या वर्केबिलिटी बढ़ेगी, क्या होगा अगर आप 0.55 वाटर सीमेंट रेशो रखते हैं? एक बात आपको मैं बता दूंगा, जब भी आप वाटर सीमेंट रेशियो आप बढ़ा देते हैं, मतलब वाटर कंटेंट को आप बढ़ा देते हैं, तो वहाँ पे आपका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। जो आपका स्ट्रेंथ जो रहेगा, जो आप स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, वो स्ट्रेंथ नहीं आपको मिलेगा। जब आप वर्केबिलिटी ज़्यादा रखते हैं, मतलब स्लम्प आप ज़्यादा रखते हैं किसी कंक्रीट का। मगर आप बोलेंगे सर, अगर हम कंक्रीट का जो वाटर सीमेंट रेशियो है अगर हम कम रख देंगे तो हनीकॉम आएगा और दूसरा टेक्निकली स्ट्रेंथ कम होगा। तो हम क्या करेंगे स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए? हमें चाहिए स्ट्रेंथ और हनीकॉम भी नहीं चाहिए, एज ए टेक्निकली हमें चाहिए स्ट्रेंथ। तो हमें वर्केबिलिटी अगर हम बढ़ाते हैं तो वहाँ पे पोरिंग अच्छा होगा, गुड होगा, वेल होगा, विद द हेल्प ऑफ द वाइब्रेटर एंड नीडल की हेल्प से, मदद से। मगर वहाँ पे हम क्या करें, वाटर सीमेंट रेशियो कम किए हैं, 0.45 किए हैं, स्ट्रेंथ बढ़ रहा है मगर वर्केबिलिटी कम हो रहा है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने चलिए वर्केबिलिटी को बढ़ा दिया, वाटर कंटेंट को 0.55 कर दिया, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हमें चाहिए स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी, दोनों भी हमें चाहिए। हम अगर स्ट्रेंथ रख रहे हैं तो वर्केबिलिटी कम हो रहा है, अगर वर्केबिलिटी ज़्यादा रख रहे हैं तो स्ट्रेंथ कम हो रहा है। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट? वर्केबिलिटी अगर ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेंथ कम हो रहा है, अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रहा है तो वर्केबिलिटी कम हो रहा है। तो हमें दोनों रखना है, कांस्टेंट रखना है, स्ट्रेंथ भी अच्छा रहना है, वर्केबिलिटी भी अच्छा रहना है। तो क्या करना है? तो यही तो टॉपिक है हमारी एडमिक्सचर की। तो हम वो जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, एडमिक्सचर को हम यूज़ करते हैं। एडमिक्सचर का रोल और उसका वर्क है कोई चीज़ को स्ट्रेंथ देना, किसी कंक्रीट को ताकत देना। जैसा कि आपका जब कंक्रीट जो टाइट हो जाता है, जो आपका कंक्रीट, जैसा कि स्लम्प आप कम रखेंगे तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा।
वाटर सीमेंट कम रखेंगे आप, वाटर कंटेंट कम रखेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मगर मैं आपको बोला वर्केबिलिटी कम होगा। तो वर्केबिलिटी को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं एड मिक्सचर। एड मिक्सचर में डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पे आपको केमिकल्स मिलेंगे। वो कौन कौन से केमिकल मिलते हैं उसका भी डिटेल इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको वीडियो लाऊंगा। तो वो पर लीटर जैसा कि कोड्स वगैरह रहेंगे, कोड के हिसाब से वो फिर उसके ऊपर लिखा होता है एड मिक्सचर का, जो 1 लीटर का 2 लीटर का जो बॉटल रहेगा एज पर डिज़ाइन के हिसाब से कितना में कितना 1 एम क्यूब में कितना मिक्सिंग करना है एड मिक्सचर, 2 एम क्यूब में कितना मिक्सिंग करना है। 1 एम क्यूब का आपको मिक्सिंग पता चल जाएगा तो आप कितने भी एम क्यूब रहेगा तो वहाँ पे आप मिक्सिंग कर सकते हैं। तो वही तो रोल है एड मिक्सचर का कि आपको किस तरह से आपका स्ट्रेंथ आपको अच्छी होना है, आपके वॉल में हो, कॉलम में हो, बीम में हो, स्लैब में हो, तो वहाँ पे आपको वाटर कंटेंट कम करना पड़ेगा। वर्केबिलिटी कम हो रही है तो वर्केबिलिटी को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ को भी वर्केबिलिटी को अच्छा करने के लिए, वेल कॉम्पैक्टिंग के लिए आपको स्ट्रेंथ अच्छा होना है, वाटर कंटेंट कम रख के आप वहाँ पे एडमिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। तो यही एडमिक्सचर का रोल था यहाँ पे, यही मैं आपको बात बताया हूँ। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह हम न्यू टॉपिक्स लाएंगे रिलेटेड एडमिक्सचर के बारे में और डिफरेंट टाइप्स के बारे में। और एक चीज़ बताऊंगा, जब भी आप कॉन्क्रीटिंग जैसा कि आपका मिक्सिंग हो जाता है, प्लांट से मिक्सिंग होकर सेंड किया जाता है, उसके बाद साइड पे जो आके आपका जो आपका जो टीएम होता है, ट्रांजिट मिक्सचर जो होता है आपका, वो कितनी देर में खाली करना चाहिए, उसका वैलिडिटी रहता है 3 आवर्स। जब आपका एक चीज़ कंक्रीट आपका जो लोड हो जाएगा, लोड होने के बाद आपके साइड को पहुंचने में भी टाइम लगेगा, वो टाइम भी इंक्लूड होगा। विथिन 3 आवर्स में आपको जो ट्रांजिट मिक्सचर जो मिक्सर रहेगा, टीएम रहेगा, उसको आपको खाली करना है। जो भी आपका कंक्रीट का गाड़ी रहेगा 3 आवर्स में आपको खाली करना है, विद ट्रैवलिंग टाइम के साथ। ट्रैवलिंग टाइम भी इसमें इंक्लूडिंग किया जाएगा। तो आज की टॉपिक कैसी थी बताइए ज़रूर। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में इस तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियोस मिलते रहेंगे। जहाँ भी रहिए अच्छे रहिए, स्टे पॉजिटिव एंड हैप्पी। जो भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, फ्रेशर्स तक शेयर कर दीजिएगा, हर एक तक, और अच्छे रहिए। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, टेक केयर सेफ, बाय बाय।